अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में। तो इस टॉपिक को समझने के लिए आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस का पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जब आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस पता होगा तो आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस इजीली समझ में आएगा। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है? देखो, मेंडल जो है उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे जो है 3 लॉज दिए थे। पहला लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकेंड लॉ था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड थर्ड लॉ था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। ये मैंने आपको पहले लेक्चर्स में बताया, इन तीनों लॉज का जो लेक्चर जो है मैंने आपको प्रोवाइड किया है। फिर मैं आपको बताती हूँ इनकम्प्लीट डोमिनेंस से पहले मैं आपको बताती हूँ लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है। देखो, मेंडल ने क्या काम किया था। मेंडल ने दो प्लांट्स लिए थे। ठीक है, एक लिया था टॉल प्लांट, एक लिया था शॉर्ट प्लांट। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद इसके गैमेट्स बनेंगे इस तरह से, एक ही टाइप का गैमेट बनेगा ये। ठीक है, उसके बाद मेंडल ने क्या काम किया था? क्रॉस किया था। ठीक है, इन दो प्लांट्स को क्रॉस किया था। जब गैमेट्स बन गए तो इस तरह से बनेगा ये। तो पहली जनरेशन में आपको क्या नजर आ रहा है? लेकिन जब मेंडल ने देखा तो उसने देखा जितने भी प्लांट्स जो बने हैं पहली जनरेशन में वो सब के सब टॉल थे। नो डाउट इसमें ये वाला जीन भी प्रेजेंट है। कौन सा? स्मॉल टी। ठीक है, उसके बाद मेंडल ने क्या काम किया? उसने फिर से सेल्फिंग की। सेल्फिंग मतलब इसी टाइप का दूसरा प्लांट जो है उसको आपस में क्रॉस करवाया। तो जो रिजल्ट था वो क्या था? तो यहाँ देखो, यहाँ पे कितने टाइप के गैमेट बनेंगे। अब ये आपस में फर्टिलाइज होंगे, इनके बीच में क्रॉस होगा। तो ये क्या बनेगा? ये देखो इस तरह से। ठीक है, ये इसके साथ क्रॉस करेगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? अगर हम जब मेंडल ने उनकी फिनोटाइप देखी, अब ये आ गई हमारे पास सेकंड जनरेशन में क्या देखा? 3 के 3 जो है टॉल है, एक है स्मॉल, एक है शॉर्ट हाइटेड प्लांट। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या देखा उसने? अब यहाँ पे आ जाओ, जब F1 जनरेशन आती है, F1 जनरेशन में देखा कि 4 के 4 प्लांट जो हैं वो टॉल थे। ये जो है ये अपना जो ट्रेट है वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाया। किसका ट्रेट एक्सप्रेस हुआ? इसका, कैपिटल टी का। तो इसमें डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा है? जो एक्सप्रेस कर रहा है और दूसरा एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। जो एक्सप्रेस कर रहा है वो आ गया डोमिनेंट एलील, एंड जो एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा वो आ गया रिसेसिव एलील। तो यही है लॉ ऑफ डोमिनेंस की, जो डोमिनेंट एलील है वही अपनी जो ट्रेट से शो करेगा और जो रिसेसिव होगा साथ में वो नहीं कर पाएगा। अब हम देखते हैं कि ये क्यों डोमिनेंट है एंड ये क्यों रिसेसिव है, इसके पीछे वजह क्या है। तो वो हम देखते हैं वजह में। अगर ये टी का एलील है एंड ये स्मॉल टी का एलील है, देखो क्रोमोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, डीएनए प्रेजेंट होता है और एक सेगमेंट ऑफ डीएनए, एक सेक्शन ऑफ डीएनए जो एक पर्टिकुलर फंक्शन कर रहा है, उसको क्या कहते हैं? उसको हम जीन कहते हैं। देखो, मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस सेगमेंट ऑफ डीएनए का एक पर्टिकुलर फंक्शन है जो ये कर रहा है, तो इसको बोलेंगे हम एक जीन। यहाँ पे है, मान लो इसका काम है। देखो, डीएनए क्या काम करता है? डीएनए से एमआरएनए बनता है। अपनी जो डीएनए जो अपनी इंफॉर्मेशन है वो किसको ट्रांसफर करता है ये एमआरएनए को। एमआरएनए फिर प्रोटीन्स बनाता है। तो डीएनए में जो अंदर स्टोर है इंफॉर्मेशन कि अब ऐसा होना है, अब वैसा होना है, ये एमआरएनए को देता है। फिर एमआरएनए किसको देता है? प्रोटीन्स को। और प्रोटीन्स जो है फिर बाद में आगे जाके प्लांट पे जो भी इफेक्ट दिखता है, जो हमें फिनोटाइप दिखती है, वो इसी की वजह से है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस डीएनए का काम है कि ये ग्रोथ में हेल्प करता है, प्लांट को टॉल बनाने में हेल्प करता है। तो पहले क्या काम करेगा?
पहले काम करेगा ये mRNA बनाएगा, उसके बाद क्या बनाएगा, प्रोटीन्स बनाएगा, और ये प्रोटीन्स क्या काम करेंगी, हाइट में हेल्प करेंगी। तो अब जो है ये वाला जो है इसने अपना काम कर लिया, इसने mRNA बनाया, इसने प्रोटीन्स बनाए, तो प्लांट की जो ग्रोथ के लिए इसने अपना काम कर दिया। लेकिन जो इसके साथ वाला दूसरा एलील है, दो जो है पेरेंट में से, ये एक पेरेंट का है, ये दूसरे पेरेंट का है, हो सके जो दूसरे पेरेंट का, हम दूसरे पेरेंट का जो एलील आया है उसके बारे में देखते हैं कि ये काम कर भी रहा है कि नहीं। अब देखो ये जो है ये भी बनाएगा mRNA, ये भी DNA बनाएगा, ये भी प्रोटीन बनाएगा, ये भी बना रहा है, कि दोनों सेम है। तो इसमें क्या फ़र्क है, ये क्यों एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है अपने आप को? क्योंकि देखो क्या इस बेचारे के साथ क्या हो गया होता है, इसके साथ म्यूटेशन हो गया होता है, इसमें म्यूटेशन आ गई होती है। फॉर एग्जाम्पल इस सेगमेंट के अंदर, इस सेक्शन ऑफ DNA के अंदर जिसका काम था कि आपको जो है, इसको काम दिया गया था कि आपको जो है प्लांट की हाइट देखनी है, आपका ये काम है, प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करना है। बट इसके साथ क्या दुर्घटना हो गई, इसमें म्यूटेशन आ गई, किसी यूवी रेज की वजह से या किसी और की वजह से म्यूटेशन आ गई। अब जो है अब आप बोल रहे हो mRNA बना रहा है, DNA बना रहा है, लेकिन फॉल्टी बना रहा है, गलत बना रहा है, ये गलत बना रहा है, DNA गलत है, प्रोटीन जो है वो गलत है। प्लांट रुका है कि कब प्रोटीन आएगा तो मैं ग्रो करूँगा, लेकिन ये किसी काम का नहीं है, ये यूजलेस है। क्या है ये? यूजलेस है, ये किसी काम का नहीं, ये प्लांट को हेल्प नहीं कर रहा है। अब जब इसने देखा, अब देखो, अब क्रोमोसोम देख, तो मैं आपको समझाने के लिए ना थोड़ा ये बोल रही हूँ, देखेगा तो नहीं क्रोमोसोम। अब ये जो है इसने देखा कि ये जो है इसने तो नहीं बनाना है, अब इसका काम भी, इसको अब कंपनसेट करना ना, इस चीज़ को, इसकी भरपाई करनी है, वरना प्लांट तो ग्रो नहीं होगा। तो अब ये डबल जो है, डबल काम करेगा ये वाला चीज। तो इन दोनों में से डोमिनेंट कौन सा होगा, जो काम कर रहा है? डोमिनेंट हो गया ये, और रिसेसिव जो कर ही नहीं रहा है वो है ये। अब आपको समझ में आया कि जो डोमिनेंस है वो किसकी वजह से होता है। ठीक है, अब हम डायरेक्ट जंप करते हैं किस पे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस पे। देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को समझने से पहले मैं आपको बताती हूँ, एक साइंटिस्ट था, कोरेंस उसका नाम था। उसने क्या काम किया, उसने भी मेंडल की तरह दो प्लांट्स लिए किया। तो प्लांट कौन सा था, जैसे उसने पी लिया था, इसने लिया था मिराबिलिस। इसने कौन सा प्लांट लिया था, मिराबिलिस के स्पीशीज में इसने क्रॉस किया था। तो एक प्लांट था जिसके रेड फ्लावर थे, एक प्लांट था जिसके वाइट फ्लावर थे। जब इसने उन दोनों को क्रॉस किया, तो जब उसकी F1 जनरेशन आती है तो उसने देखा कि वो पिंक कलर के फ्लावर हैं। ठीक है, मैं आपको ऐसे बताती हूँ। देखो जिस तरह से मेंडल ने क्या काम किया था, उसने, मैंने आपको बताया था कि उसने एक टॉल लिया था, एक शॉर्ट लिया था, तो उसी तरह से कलर्ड फ्लावर का जो प्लांट है उसको क्रॉस किया विद द प्लांट हैविंग वाइट फ्लावर्स। इन दोनों को जब क्रॉस किया तो पहले इसमें बनेंगे इस तरह के गैमेट्स, इस तरह के गैमेट्स बनेंगे, और फिर जब इन दोनों की फर्टिलाइजेशन होती है तो इस तरह बनेगा। अगर हम पी प्लांट की बात करें, पी में भी क्या होता है कि पर्पल, एक टाइप में पर्पल होता है, दूसरे टाइप में वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं। तो अगर हम वो देखेंगे साइड बाय साइड, अगर हम वो देखेंगे, अगर उसमें पर्पल होता है और तो उसमें भी ऐसा हुआ था। मेंडल ने क्या काम किया था, उसने इस तरह से क्रॉस किया था, ठीक है, पर्पल एंड वाइट। लेकिन जो F1 जनरेशन थी वो सबकी सब पर्पल थी, मतलब जो डोमिनेंट जो उसमें था ट्रेट वो क्या था, पर्पल कलर फ्लावर। लेकिन जब कोरेंस ने इन दो प्लांट्स को क्रॉस किया, रेड कलर विद वाइट कलर प्लांट के साथ जब क्रॉस किया, तो जब रिजल्ट आया तो जो F1 जनरेशन के प्लांट्स थे उनमें जो फ्लावर्स थे वो पिंक कलर के थे। क्या थे? पिंक कलर के। तो अब आप सोचोगे अच्छा ये इस तरह से हुआ होगा, ये रेड कलर है, ये वाइट कलर है, इन दोनों को मिक्स किया तो ये पिंक आया। देखो कल परसों भी एक एक कमेंट आया था जब मैंने पढ़ाया था आप लोगों को थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसमें किसी ने कमेंट किया था कि मैम आपने बताया कि ब्लेंड होते हैं कलर, तो मैंने ब्लेंड नहीं कहा था,
क्योंकि अगर ब्लेंड की बात होती तो मैंने आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में बताया था कि जो गैमेट्स हैं वो मिक्स नहीं होते हैं, वो सेग्रीगेट होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ये क्लियर हो गया था कि ये जो गैमेट्स हैं ये मिक्स नहीं होते हैं, ओके। ये पेयर्स बनाते हैं, एक जो है एलील, एक जीन जो है वो एक्सप्रेस होगा, दूसरा एक्सप्रेस नहीं होगा, या ज़्यादा एक्सप्रेस होगा, कम होगा, लेकिन ब्लेंड नहीं आपस में होते हैं, ठीक है। तो फिर मैंने एग्जांपल बताई थी इसकी ह्यूमन स्किन कलर की, कि अगर एक पेरेंट में से एक अगर ब्लैक है, एक वाइट है, तो क्या होता है कि उनका कभी जो बेबी होता है, बच्चा होता है, वो इंटरमीडिएट कलर में आता है। तो उसके पीछे जो राज है, जो लॉजिक है, वो भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस ही है। वो इसके बाद मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, मैंने ब्लेंड नहीं कहा था कि ब्लेंड हो जाते हैं, कि वाइट ब्लैक कलर है वो मिक्स हो जाएंगे। जैसे पेंट होता है, एक पेंटर जो पेंट करता है वो क्या काम करता है, वो रेड एंड वाइट मिक्स करता है तो पिंक बनता है। तो वैसा यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, ब्लेंडिंग यहाँ पे नहीं हो रही है, क्योंकि जेनेटिक्स में ब्लेंडिंग वगैरह कुछ नहीं है। तो कहाँ थे हम? तो यहाँ पे जो है, अब इसके पीछे क्या वजह है ये मैं आपको बताती हूँ। देखो फिर से हम देखते हैं, ये एक एलील है, दूसरा, ठीक है, क्रोमोसोम एक का, ये दूसरे का क्रोमोसोम रेड कलर का, ये है वाइट कलर का, ठीक है। अब इसमें फिर से वही डीएनए, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है इसका काम है क्या बनाना, एमआरएनए। इसका काम क्या है, एमआरएनए बनाना। ये डीएनए बनाएगा, और सॉरी नॉट डीएनए, प्रोटीन बनाएगा। किसके लिए? एक पिगमेंट के लिए जो कि रेड है कलर में, ठीक है। प्रोटीन जो है वो क्या बनाएगा, पिगमेंट बनाएगा जो कि रेड है कलर में। तो इसमें है ही नहीं, कोई पिगमेंट ही नहीं है। तो इसमें तो ऐसा कोई है ही नहीं पिगमेंट, क्योंकि इसमें तो मैंने कहा ना कि ये जो है, जो रिसेसिव में क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था कि रिसेसिव में क्या होता है कि फॉल्टी जो है प्रोटीन्स बनते हैं, तो ये कोई पिगमेंट नहीं बनाएगा, इसलिए ये कलर लेस है, ये वाइट है, क्योंकि इसमें कोई पिगमेंट ही नहीं है। जब कोई वैसा प्रोटीन ही नहीं बना तो इसलिए वाइट है। अब ये पिंक कलर क्यों आया, इसके पीछे क्या रीज़न है? देखो रेड प्लांट में क्या होता है कि जितना ये रेड प्लांट बना रहा है प्रोटीन, उतना यहाँ पे ये वाला जो प्लांट है इसमें उतना प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन नहीं हो रहा है, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस उतनी नहीं हो पा रही है जितनी रेड प्लांट के केस में थी, जिसमें रेड फ्लावर्स थे, उसमें जितना हो रहा था, इसमें उसका आधा हो रहा है, 50% हो रहा है, उसका आधा हो रहा है। यहाँ पे एक्सप्रेस जो है, यहाँ पे जो प्रोटीन्स है ये उतने नहीं बन रहे हैं। मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो उसमें 10 kg बन रहा था, इसमें 5 kg बन रहा है, तो उसका असर किस पे पड़ेगा? इन द प्रोडक्शन ऑफ द पिगमेंट। मान लो अगर एक कलर है, आप उसमें रंग, उसमें आप डाई ज़्यादा डाल रहे हो, उसका जो कलर है वो ज़्यादा तेज़ होगा, रेड ज़्यादा होगा। उसमें आप क्वांटिटी ऑफ कलर कम कर रहे हो तो उसमें एक शेड थोड़ा कम आ जाएगा। तो वही बात यहाँ पे भी कि उसमें जो है अपना बराबर है, जितना रेड के लिए चाहिए, जितना रेड के लिए उसको पिगमेंट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, उतना बन रहा है। लेकिन इस फर्स्ट जनरेशन में, इस हाइब्रिड में क्या हो रहा है, उतना नहीं बन रहा है, उससे आधा बन रहा है। तो एक शेड कम आ जाएगा, तो रेड का एक शेड कम क्या है, पिंक कलर। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा पिंक इन कलर। ये ऐसा नहीं है, देखो दिखने में दिखता है कि अच्छा ये रेड था, ये वाइट है, ये दो मिक्स हो गए, रेड एंड वाइट मिक्स हो गए, ये पिंक बन गया। मतलब ओवरव्यू इसका दिखने में ऐसे है कि अच्छा ये पिंक, लेकिन उस वजह से पिंक नहीं हुआ, क्योंकि ये तो मिक्स नहीं हो रहा है, ये पेयर्स में रहते हैं, ये पेयर्स में रहते हैं, मिक्स नहीं होते हैं। ये वो पेंट वाला सिस्टम नहीं है कि रेड एंड वाइट को मिक्स किया तो पिंक बना, वैसा नहीं है। यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन ही कम हो रही है, इसलिए वो जो कलर है आगे वो कम बन रहा है। तो रेड को अगर हम थोड़ा सा कलर कम कर देते हैं, वो थोड़ा पिंक आ जाएगा, पिंक को थोड़ा सा और ऐड कर देंगे कलर और, तो वो रेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये है रीज़न कि पिंक कलर क्यों आ रहा है। तो ये कोरेंस ने जब किया था, ये पहले दो चीज़ें हो सकती है उसके साथ, या तो वो ज़्यादा खुश हो गया होगा कि मैंने तो कुछ नया डिस्कवर किया, या तो परेशान हो गया होगा कि शायद मैंने ही कुछ गलत किया, शायद मैंने ही कुछ सिलेक्शन में, ब्रीडिंग में कुछ गलत किया, मतलब मेंडल को चैलेंज करना, ठीक है। तो ये इसका रीज़न है कि तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का आपको समझ में आया कि ये जो है यहाँ पे उतनी डोमिनेंस ये नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे जो है आधी डोमिनेंस दिखा रहा है। जैसे ये यहाँ पे आपने क्या देखा था, यहाँ पूरा डोमिनेंट था, ये टॉल, ठीक है, टॉल प्लांट था, ये अच्छे से एक्सप्रेस कर रहा था, इसका भी ये कंपनसेट कर रहा था। लेकिन यहाँ पे जो है ये आधा कर रहा है, ठीक है, जितना यहाँ पे हो रहा था उतना नहीं कर रहा है, ठीक
इसका मतलब हुआ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है, आधी डोमिनेंस दिखा रहा है, ठीक है, सिंपल, यहाँ तक क्लियर है। तो मिराबिलिस के बगैर भी और भी प्लांट्स हैं जिनमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखी गई है, जैसे स्नैप ड्रैगन प्लांट है उसमें। अब हम देखते हैं कि ह्यूमन स्किन कलर जो है ये भी एग्जाम्पल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। वो कैसे, सेम यही मैं आपको बताती हूँ इस तरह से, ठीक है। ये एक पेरेंट से आया है एक एलील, ये दूसरे पेरेंट से एलील आया है, और फिर उसके बाद जो है ये मान लो इसमें से एक एलील ऐसा है जिसका काम है मेलानिन को प्रोड्यूस करना, ज़्यादा अगर प्रोड्यूस करेगा तो कलर जो है वो डार्क होगा, कम करेगा तो वो गोरा होगा। तो इनमें से जो डोमिनेंट होगा, अगर वो एक्सप्रेस नहीं कर पाया 100% पूरा नहीं कर पाया, तो उनका जो चाइल्ड होगा, बच्चा होगा, वो भी इंटरमीडिएट कलर का होगा, ठीक है। तो ये थी एग्जांपल अबाउट ह्यूमन स्किन कलर की, और जो हमने पढ़ी मिराबिलिस की। तो ये था आज का टॉपिक अबाउट इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में। तो नेक्स्ट, ये बेसिकली एक एक्सेप्शन है किसकी, पहले लॉ की, लॉ ऑफ डोमिनेंस की एक्सेप्शन है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, कुछ केसेस हैं जिसमें ऐसा होता है, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली जो है डोमिनेंट, जो इनमें से एक एलील जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर शो करता है। तो ये था आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा इंशाल्लाह वो को डोमिनेंस के बारे में होगा, वो भी एक एक्सेप्शन है। सो थैंक यू।